इस एक्टिविटी से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा, जो डार्क कलर्ड होते हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और जो लाइट कलर होते हैं वो कम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए हम समर में लाइट कलर क्लॉथ्स को पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं और हमें ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, और इन विंटर में हम डार्क कलर क्लॉथ्स को पहनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। Because woolen clothes trap air between the fiber, which prevents heat from your body to move outside. Because air is a poor conductor of heat, and that is the reason we preferred woolen clothes in winter. क्योंकि जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं उनमें ज़्यादा एयर ट्रैप होती है, उनके फाइबर्स में एयर होती है जो कि हमारी बॉडी हीट को बाहर जाने से रोक, क्योंकि एयर जो होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, अपने में से हीट को पास नहीं होने देती, इसलिए हमारी जो बॉडी हीट होती है उसको भी बाहर नहीं जाने देती। और हमें क्या फील होता है, वार्म हीट, हमें गर्म फील होता है, इसीलिए हम सर्दियों में वुलन क्लॉथ्स पहनना प्रेफर करते हैं। नाउ टुडेज होमवर्क इज राइट एंड लर्न फ्लोइंग क्वेश्चंस इन नोटबुक। फर्स्ट इज डिस्कस व्हाई वेयरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है, अगर हम ज़्यादा लेयर्स डालते हैं कपड़ों की, यानी कि एक से ज़्यादा कपड़ों को पहनते हैं, तो हमें वार्म फील होता है एज़ कम्पेयर टू द वन। अगर हम एक मोटा सा कपड़ा पहनते हैं और उसके मुकाबले में हम एक, दो या तीन पतले विंटर क्लॉथ्स डालते हैं तो हमें ज़्यादा वार्म लगता है। तो इसका हमें रीज़न बताना है। द आंसर इज़ बिकॉज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वेरियस क्लोथिंग लेयर। अगर हम ये दो या तीन लेयर होती हैं क्लॉथ्स के, तो उसमें क्या ट्रैप्ड होती है, एयर। And we all know that air being poor conductor of heat, air जो होती है वो heat की poor conductor होती है। It prevents heat loss from the body, ये हमारी body heat को loss नहीं होने देती। Hence layer of clothing keep us warmer than a single layer. Next question is look at figure 4.13. Mark where the heat is being transferred by the conduction, by convection and by radiation. Answer is transfer of heat from burner to pan is by radiation. जो हीट बर्नर से पैन को ट्रांसफर होती है वो किस प्रोसेस से होती है, रेडिएशन। सेकेंड इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम पैन टू वाटर इज बाय कंडक्शन। और जो हीट पैन से वाटर में ट्रांसफ़र हुई वो किस मेथड से हो रही है, कंडक्शन, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है वाटर और पैन का। एंड द ट्रांसफ़र ऑफ हीट विद इन वाटर इज़ बाय कन्वेक्शन। और जो हीट वाटर में ट्रांसफ़र होती है, एक मतलब पूरे वाटर को गर्म कर देती है, वो किस मेथड से होती है, कन्वेक्शन। थैंक यू।